केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्टेट, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो केमिकल स्टेट में हम क्या करने वाले हैं, इसका पूरा क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ताकि आपको छोटा सा छोटा इसमें से जो भी क्वेश्चन बने आपसे क्लियर हो जाए, राइट। तो सबसे पहला अगर केमिकल स्टेट का बात करते हैं तो इसको कितना स्टेट में बांटा गया है, इसको 3 स्टेट में बांटा गया है, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारे पास हो जाएगा एलिमेंट, राइट। एलिमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। और तीसरा होता है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केमिकल स्टेट हो जाएगा। केमिकल स्टेट मेनली कितने होते हैं, तो 3 स्टेट में बांटा गया है। सबसे पहला होता है हमारे पास एलिमेंट, तत्व। दूसरा होता है कंपाउंड, यौगिक। तीसरा हम देखते हैं मिक्सचर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हम इसको मिश्रण बोलते हैं, राइट। अब ये मिश्रण और एलिमेंट को और फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे कि एलिमेंट को देखते हैं तो एलिमेंट को और फर्दर डिवाइड किया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल, याद रखिएगा। मेटल हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन मेटल, और ये हो जाएगा मेटलॉइड, राइट। पहले मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे यही क्वेश्चन बनता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता है। अब मिक्सचर का हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। तो इस टाइप से क्या करते हैं, केमिकल स्टेट को हम पूरा क्लासिफिकेशन करते हैं या क्लासीफाइड करके इसका वर्गीकरण करते हैं, राइट। तो अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहला हम समझते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट क्या होता है, वह पदार्थ होता है जो एक ही अणु के बना रहता है या परमाणु का बना रहता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो वही चीज मिलता है, राइट। अगर मैं एक बड़ा लोहा को क्या करता हूँ, उसको 1000 टुकड़ा भी कर देता हूँ तो मेरे को लोहा ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये क्या होता है, एलिमेंट एक ही प्रकार के क्या होता है, एटम से बना होता है या परमाणु से बना होता है, बोल सकते हैं। इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो मेरे को वही दिखेगा। अगर मैं एक लोहा है उसको मैं 1000 टुकड़ा करता हूँ, उसको माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो मेरे को लोहा ही दिखेगा। उसी प्रकार सोने को अगर कितनों भी टुकड़ा कर दो, फिर माइक्रोस्कोप में आप देखो, आपको सोना ही दिखेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको एलिमेंट में क्या होने वाला है, एलिमेंट में किसी भी प्रकार का आपको फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अब एलिमेंट को जनरली हम किस में स्टडी करते हैं, तो इसको हम पीरियोडिक टेबल में एक जगह क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, राइट। अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट जिसका हम स्टडी करते हैं, उसमें हम क्या किए हुए हैं, एलिमेंट को ही उसका स्टडी करते हैं, राइट। अब दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड बिना केमिकल फार्मूला के कंपाउंड नहीं बन सकता, राइट। मतलब 2 या 2 से अधिक हमारे पास क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा या परमाणु रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड का हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये Ag है और प्लस Br है, राइट। दोनों अलग अलग है, दो चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं या मिला रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर है, ये ब्रोमाइड है, तो हमारे पास क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या करते हैं, जनरली आप देखे होंगे जो हम शीशा देखते हैं, नॉर्मल दर्पण, जिसको हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो उसका पेंट कहाँ किस में लगा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। जो पीछे पेंट करते हैं उसके बाद हमको हम अपना चेहरा देख पाते हैं, किस में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से। ये भी एक क्या है, कंपाउंड है। दूसरा हमारे पास सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर है प्लस आयोडाइड है, राइट। सिल्वर आयोडाइड ये क्या हो जाता है, इसमें कृत्रिम वर्षा कराते हैं। ये सब में अपने आप में एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपको रजत दर्पण में किसका हम लेप लगाते हैं, ये आ जाएगा एग्जाम में, छोटा सा एग्जाम में, तो आपको ये बताना होगा। सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या करते हैं, लेप लगाते हैं शीशा में, तो जो हमारे पास दर्पण में जो बनता है, जिसका हम फेस देखने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और कहीं कहीं पे अगर आजकल ये क्या हुआ है, कृत्रिम वर्षा, मतलब बेमौसम बारिश करवाने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। याद रखिएगा, इसको चाइना ने अभी यूज किया था, चाइना ने इसमें क्या किया था, प्रयोग किया था, सिल्वर आयोडाइड हो गया, राइट। और दूसरा देखते हैं तो हमारे पास सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमको क्या बनता है, नमक बनता है। सोडियम अपने आप में बहुत खतरनाक है अकेला, सेम वैसी खतरनाक हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन भी होता है, राइट। सिल्वर ये क्या होता है, सोडियम प्लस क्लोराइड, अगर दोनों को अलग अलग रखा जाए तो बहुत अपने आप में दोनों खतरनाक है। क्लोरीन भी अपने आप में बहुत खतरनाक है, अगर कहीं भी बढ़ता है तो कलर लिए पूरा क्या कर देता है, कपड़ों का कलर को उड़ा देता है, स्किन को इफेक्ट करता है। वैसे सोडियम को अगर खुला रखेंगे तो क्या होता है, वायु के साथ रिएक्शन करके ब्लास्ट हो जाता है। तो दोनों को अगर आपस में हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक नया चीज बनता है, साल्ट, जिसको हम
खाने के लिए यूज करते हैं, राइट। साल्ट वैसे तो बहुत सारा चीज़, बहुत सारा साल्ट है, लेकिन हम NaCl का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये भी एक कंपाउंड है, याद रखिएगा। जो भी हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं या केमिकल फार्मूला होगा जिसका, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास रहेगा। इसको कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें कार्बन है उसको अलग, जिसमें कार्बन नहीं है उसको अलग। तो हम जिसमें कार्बन है उसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, जिसमें कार्बन नहीं है उसको अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं, राइट। अब कार्बनिक यौगिक में कौन कौन आ सकता है, तो जैसे कि कार्बनिक यौगिक का हम बताते हैं, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें देखिए कार्बन है, याद रखिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। हम यौगिक अभी देख रहे हैं, यौगिक क्या है, केमिकल फार्मूला होना कंपलसरी है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को अगर आपस में मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होता है, ये चूना पत्थर बोल सकते हो उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सब कार्बनिक रसायन के अंदर या कार्बनिक यौगिक के अंदर आता है। दूसरा अकार्बनिक, जिसमें हमारे पास कार्बन ना हो, H2SO4 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिएगा। ये पूरा हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो, याद रखिएगा। इसमें कोई भी प्रकार का क्या है, कार्बन कंटेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो हम कंपाउंड को भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। अब तीसरा देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, जनरली मिक्सचर बोलते हैं। एक अपवाद के रूप में आपसे पूछेगा, साबुन मिक्सचर होते हुए भी इसमें क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको बस आपको याद रखना है। साबुन में क्या होता है, ये मिक्सचर का बना होता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, फार्मूला रहता है, इसको आपको याद रखना है, राइट। अब इसका भी 2 प्रकार का हम देखे हैं, तो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो एक ही समान का हो। जैसे होमोजीनियस का उदाहरण क्या हो जाएगा, अगर मैं वाटर में नमक घोल देता हूँ, H2O प्लस NaCl, तो इसको हम क्या अलग कर सकते हैं। जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं उसको होमोजीनियस, जिसको हम अलग कर सकते हैं उसको हेटेरोजीनियस। अब हेटेरोजीनियस का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सलाद। जनरली आप क्या करते हैं, घरों में बनाते हैं सलाद, तो सलाद का मतलब क्या है, अलग अलग चीज़ों को हम क्या करते हैं, काट के बनाते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास नींबू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, सब अलग अलग प्रकार का रहता है, लेकिन हम अलग अलग सबको अलग कर सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम अलग अलग प्रकार को जोड़ के एक साथ किए हैं, उसका कोई भी क्या होता है, केमिकल फार्मूला नहीं होता है। अपवाद के रूप में साबुन का क्या होता है, एक केमिकल फार्मूला होता है, राइट। अब ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, फिर से एलिमेंट में जाते हैं। तो देखते हैं एलिमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटलॉइड। मेटल में क्या होता है, जितना भी मेटल रहेगा वो क्या करेगा, करंट पास करता है, करंट फ्लो करता है। और सबसे अच्छा करंट फ्लो कौन करता है, तो हम देखते हैं सबसे अच्छा करंट फ्लो करता है सिल्वर। जनरली क्या होता है, घरों के जो आमने सामने जो तार लगा होता है इलेक्ट्रिक पोल में, उसमें लगना चाहिए सिल्वर का, लेकिन क्या होता है, हमारे भारत देश में सिल्वर बहुत महंगा है। और दूसरी बात, उसको अगर हम लगाते भी हैं तो क्या करेंगे, रात में चोरी करके अपने घर में उसको क्या कर लेंगे, ले आएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। कॉपर भी है लेकिन सिल्वर से नीचे आता है उसका इलेक्ट्रिसिटी का अगर करंट पास करते हैं तो। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि नॉन मेटल में क्या होता है, करंट पास नहीं होता है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, उसमें करंट पास होगा क्या, नहीं होगा, राइट। तीसरा देखते हैं मेटलाइट का जनरली दोनों चीज़ होता है, कभी पास होता है, कभी करंट पास नहीं होता है। तो इसको ट्रांजिस्टर के रूप में ज़्यादा यूज करते हैं। सिलिका सबसे फेमस, हम अगर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो सिलिका होता है, इसके नाम से हमारे उसमें क्या है, सिलिका वैली है। अगर फेमस ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का, राइट। सिलिकॉन का हम क्या करते हैं, चिप लगा रहता है, जो छोटे छोटे रहता है वो क्या होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, बोरान का, इस प्रकार का क्या रहता है, उसमें ट्रांजिस्टर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये तीनों अलग अलग प्रकार का हो गया है, राइट। अब उसमें क्या होता है हमारे पास, ये तत्व क्या होता है, परमाणु से बना होता है। इसको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। इसको हम क्या करते हैं, कितनों भी टुकड़ा में क्या कर सके, डिवाइड कर दे फर्दर। वो क्या होता है, वैसे तो होता नहीं है टुकड़ा, लेकिन टुकड़ा करने के बाद हम अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेम वही दिखता है। लोहा है तो लोहा ही दिखेगा, सोना है तो सोना ही दिखेगा, राइट। ऐसे इसको बोलते हैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवाइड मतलब उसका दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, इसीलिए उसको क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करने पे क्या होता है, इसको हम
अलग प्रोडक्ट इसमें नहीं दिखता है, केवल वही जो उसको हम डिवाइड किए हैं वही दिखने वाला है, राइट। अब एक हमारे पास एक अच्छा होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आता है, जिसके लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन क्या है, एक ट्रिक है। तो उस ट्रिक का नाम है ईंट पर नाच, याद रखिएगा, ईंट पर नाच, याद रखिएगा, ईंट पर नाच होता है, राइट। तो ई से होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो जी थॉमसन हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, टी से हो जाएगा थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, थॉमसन ने। पर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, और र मतलब होता है रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, राइट। और नाच, ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक ने किया, राइट। तो ये इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो हमेशा आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। ईंट पर नाच, इस ईंट पर नाच में इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन पर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, राइट। नाच मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन और चैडविक, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आज का केमिकल स्टेट हो जाएगा। केमिकल स्टेट को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन के थोड़ा सबका बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए हैं। अगर आप कहीं लैब में इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं या लैब का एग्जाम दिला रहे हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।